बात करेंगे, हमारे जो लास्ट लेक्चर था उसकी कंटिन्यूटी का लेक्चर है। आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। हम थर्ड लॉ से डेरिवेशन करेंगे। यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक्सप्रेशन हम इसमें से डिराइव करेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखते हैं। अब देखो, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, ठीक है। दो बॉल्स को किस तरह से हो रही हैं चीज़ें इसमें। अब उसमें क्या हो रहा है, देखो, ये बिफोर कोलिजन का केस है। ये दो बॉल्स फिर कोलाइड हुई, यहाँ पे कोलिजन हुआ इनका, और ये आफ्टर कोलिजन का केस है। तो ये बिफोर कोलिजन का केस है, ये आफ्टर कोलिजन का केस है, ठीक है। ये बिफोर है और ये आफ्टर है, ठीक है। अब सपोज़ जो दो बॉल्स हैं उनमें से फर्स्ट बॉल का जो मास है वो ma है, सेकंड बॉल का मास जो है वो mb है, ठीक है। यहाँ पे ये ma और ये mb। फर्स्ट बॉल जो है वो ua वेलोसिटी से चल रही थी, सेकंड बॉल जो है वो ub वेलोसिटी से चल रही थी इनिशियली बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन सपोज दिस बॉल मूव्स विद वेलोसिटी v1 और दिस बॉल मूव्स विद वेलोसिटी v2, ठीक है। अभी इसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा है तो मैंने अपनी तरफ से लिख दी हैं चीज़ें। तो हम इसको देखते हैं आगे क्या करना है इसमें, ठीक है। इसको समझते हैं। तो हमें एक बात पता है, यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड लॉ, जो ये ए बॉल बी के ऊपर फोर्स लगाएगी वो क्या होगी। जो ये ए बॉल बी के ऊपर फोर्स लगाएगी वो क्या होगी, यानी ए बॉल बी के ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो क्या होगी, एफ बी ए। एक फोर्स बी ए के ऊपर लगाएगी वो क्या होगी, एफ ए बी, ठीक है। तो एफ बी ए और एफ ए बी। एफ बी ए कौन सी फोर्स है, जो ए फोर्स बी के ऊपर लगा रही है, और एफ ए बी क्या है, जो बी ए के ऊपर फोर्स लगा रही है। तो जो भी फोर्स लगाएगा वो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है, और जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो पहले लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो मैं यहाँ से यूजिंग थर्ड लॉ क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा एफ ए बी है वो इक्वल्स टू है माइनस ऑफ एफ बी ए। इसमें कोई गलत तो नहीं है जो मैंने लिखा है। ये थर्ड लॉ बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन, मान लो एक्शन यहाँ पे क्या था कि बी ने ए के ऊपर एक फोर्स लगाई, वो एफ ए बी है, तो उसके उस एक्शन के रिएक्शन में मुझे एक फोर्स मिलेगी, वो क्या है, एफ बी ए अपोजिट डायरेक्शन में, जो ए बी के ऊपर लगाएगी। पहले बी ने ए के ऊपर एक फोर्स लगाया, तो बी भी तो एक, पहले बी ने ए के ऊपर एक फोर्स लगाया तो ए भी तो एक बी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ से एक्सप्रेशन से बोली है, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए, ठीक है। एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज़ ये कोलिजन जो हो रहा है ये सपोज़ डेल्टा टी टाइम के लिए हो रहा है, और मैं इस इक्वेशन में, सपोज़ दिस इज़ इक्वेशन वन, और इस इक्वेशन, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा क्लियर भी रहेंगी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा था हमारा कि एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए, और जो कोलिजन हो रहा था सपोज़ वो डेल्टा टी टाइम के लिए हो रहा था, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं दोनों तरफ इस इक्वेशन में, दोनों तरफ मैं अगर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एफ ए बी इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए इंटू डेल्टा टी, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इस पर, ठीक है। अब देखो, हमने एक बात बहुत अच्छे से पढ़ी थी अभी इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स मैंने क्या डिफ़ाइन किया था, इम्पल्स को मैं जे बोल रहा था, और वो किसके इक्वल था, एफ इंटू डेल्टा टी के इक्वल था, यानी फोर्स इंटू टाइम। और यहाँ पर भी हमें फोर्स इंटू टाइम और फोर्स इंटू टाइम दिख रहा है, तो मैं इस पूरी चीज़ को इम्पल्स बोल सकता हूँ। देखो, ये फोर्स किसके ऊपर लग रही थी, ए बॉल के ऊपर लग रही थी, ये फोर्स बी बॉल के ऊपर लग रही थी। तो ये किसका इम्पल्स होगा, ये इम्पल्स ऑफ बॉल ए है, और ये राइट वाला माइनस साइन बाहर लेंगे, इम्पल्स ऑफ बॉल बी है, ठीक है।
तो लेफ्ट वाला केस क्या है, इम्पल्स ऑफ बॉल ए, राइट वाला केस क्या है, इम्पल्स ऑफ बॉल बी। और मैंने इम्पल्स एक और चीज़ बताया था कि इम्पल्स क्या हो सकता है, इम्पल्स हमारा चेंज इन मोमेंटम भी हो सकता है, कि जितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो भी इम्पल्स की तरह हम काउंट कर सकते हैं। तो मैं इसको फाइनली क्या लिख सकता हूँ, इम्पल्स ऑफ ए का मतलब देखो क्या है कि इम्पल्स ऑफ ए जब मैं लिख रहा हूँ तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं और लिख सकता हूँ कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए इक्वल्स टू माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी, ये सॉरी बी है, ऑफ बॉल बी। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ। अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल ए और चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी क्या है, देखो बॉल ए के लिए इनिशियल मोमेंटम कितना था उसका u और फाइनल मोमेंटम क्या था v। ठीक है, तो यानी चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, तो एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए, हुआ कि नहीं हुआ। फाइनल मोमेंटम ए का उसमें से इनिशियल माइनस कर दूंगा तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, और इक्वल्स टू माइनस तो बाहर आई। अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी क्या होता है, बी की फाइनल वेलोसिटी क्या है वी बी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू बी। तो चेंज क्या होगा इसमें, एम बी वी बी माइनस एम ए यू ए, दिस इज़ यू, एम ए यू ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस को। अब ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम बी वी बी प्लस ऑफ एम ए यू ए, एम सॉरी ये एम बी है यहाँ पे, एम बी और यू बी, और यहाँ भी एम बी और यू बी। ठीक है, अब मैं v वाले एक तरफ कर लेता हूँ, u वाले एक तरफ कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये b वाला मैं इधर ले जाता हूँ लेफ्ट पे और u वाला मैं इधर जाता हूँ राइट पे, तो मुझे उसके बाद क्या एक्सप्रेशन मिलेगा वो देख लेता हूँ मैं। और फाइनली जो मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा वो ये होगा कि एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल्स टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। भाई ये क्या है, ये टोटल फाइनल मोमेंटम नहीं है, टोटल फाइनल मोमेंटम ही तो है ये, और ये क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम ही तो है ये, टोटल इनिशियल मोमेंटम। दो बॉल्स टकराई थी, जैसे मैं दिखाऊँ अगर यहाँ पे, ये दो बॉल्स टकराई थी। ठीक है, इन दो बॉल्स का जो इनिशियल मोमेंटम था वो क्या था, देखो ए बॉल का इनिशियल मोमेंटम एम ए यू ए, बी बॉल का इनिशियल मोमेंटम एम बी यू बी, यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। ठीक है, अब जब टकराने के बाद बॉल का फाइनल मोमेंटम एम ए वी ए, सेकेंड बॉल का फाइनल मोमेंटम एम बी वी बी, क्लियर है। तो टोटल फाइनल मोमेंटम एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या आ गया हमारे पास, सेम इक्वली तो आ गए। अगर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व है। यानी अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ से पी फाइनल जो है मेरा वो पी इनिशियल के इक्वल आ रहा है, दिस गिव्स पी क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, पी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा यूजिंग थर्ड लॉ हमने प्रूव कर दिया है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं हम उसका। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, मतलब एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है एग्ज़ाम में, बहुत सारे चांसेस हैं। अब देखो हम जल्दी से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चन कर लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे एक क्वेश्चन अगर हो जाए तो हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। देखो सपोज टू बॉल्स आर मूविंग विद वेलोसिटीज इन सेम डायरेक्शन में, अ बॉल ऑफ 0.2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड collides with a ball of 0.3 kg moving with 2 meter per second. After collision, first ball comes to rest, ये important word है rest, then find the velocity of the second ball. अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन देखो कोई भी अगर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उससे पहले हमें क्वेश्चन का पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मांग क्या रहा है, बता क्या रहा है।
देखो क्वेश्चन तो तभी तुमको देंगे एग्ज़ाम में जब वो होने लायक होंगे। अगर वो होने लायक क्वेश्चन नहीं होंगे तो वो एग्ज़ाम्स में तुम्हारे नहीं आएंगे। अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है तो वो हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, मेरे पास दो बॉल्स हैं, एक M1 बॉल है और एक M2 बॉल है। जो M1 है वो 0.2 kg की है और वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 0.2 kg की है और 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। जो सेकंड बॉल है वो 0.3 kg की है और 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। इन दोनों का कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद क्या हुआ, जो फर्स्ट बॉल है वो आ गई रेस्ट में और सेकंड बॉल की अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है, क्या होगी आफ्टर कोलिजन, सेकंड बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोल रहा है। सपोज मैं इस केस में ये M1 है, इसको U1 बोल देता हूँ कि M1 बिफोर कोलिजन U1 वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। M1 क्या है, फर्स्ट बॉल है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। M2 क्या है, सेकंड बॉल है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। अब कोलिजन हुआ, यहाँ पे ये धड़ल्ले से टकराने के बाद क्या हुआ कि जो फर्स्ट बॉल है वो किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी, फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई है। अब सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है कि क्या होगा, सेकंड बॉल की वेलोसिटी मुझे निकालनी है क्या होगी। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब मुझे बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मुझे एक चीज़ अच्छे से पता है कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। इनिशियल मोमेंटम में इन दोनों की हेल्प से निकाल सकता हूँ, फाइनल मोमेंटम में इन दोनों की हेल्प से निकाल सकता हूँ। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, M1U1 प्लस M2U2 और टोटल फाइनल मोमेंटम क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2। अब इसमें मैं सारी वैल्यूज़ रख देता हूँ। M1 कितना है मेरे पास 0.2, U1 मेरे पास 5 है, प्लस M2 कितना है 0.3, U2 मेरे पास 2 है, इक्वल्स टू M1 कितना है मेरे पास 0.2, V1 कितना है मेरे पास 0 प्लस M2 0.3 और मुझे ये निकालना है V2। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो तो मेरे पास ये तो आ गया था 0.2 इंटू 5 प्लस 0.3 इंटू 2 इक्वल्स टू 0.2 इंटू 0 प्लस 0.3 इंटू V2। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा प्लस ये 0.6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 प्लस 0.3 V2, 1.6 हो गया वो, तो V2 इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन 0.3, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 5.3 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे निकाल सकता हूँ। बाकी मैंने डिवाइड किया है क्योंकि वेलोसिटी निकालनी थी, इसलिए मैंने मीटर पर सेकेंड इसमें यूनिट रख दी इसकी। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड आगे की चीज़ें देखेंगे। बाकी अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।